टाइम। ठीक है। तो जब ये फिबोनाची मैं सिखाऊंगा आपको तो आपको क्लियर होगा कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट, वाई इट्स एवरीवेयर। बट अभी मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक समझा रहा हूँ। ठीक है। तो आप मुझे चैट्स में ऑन कर रहा हूँ, साथ में काउंट करते हैं। ठीक है। आज साथ में काउंट करते हैं। 0+1। मुझे चैट्स में बताओ, 0+1, 1+1, 2, 2+1, 3, 3+2, 5, 5+3, 8, 8+5, 13, 13+8, 21। राइट। सो ऐसे ही 20+13 34, ऐसे ही 55, ऐसे ही 89, ऐसे ही 144, ऐसे ही 233। तो फिबोनाची नंबर्स ना ऑलरेडी इतने पावरफुल होते हैं। राइट। ऑलरेडी इतने पावरफुल होते हैं, और इसका जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी फिबोनाची नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, एवरीवेयर, नॉट इन जस्ट ट्रेडिंग। एवरीवेयर जो है हमारे फिबोनाची नंबर्स एवरीवेयर है। इवन पेन पेन जो पेन की जो मेजरमेंट है ना, वो भी हमारे फिबोनाची नंबर्स के ऊपर है। ठीक है। तो हर एक जगह जो है फिबोनाची नंबर होता है। इसलिए हम 13, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट नंबर है 13 एंड 34 को उठा रहे हैं। ठीक है। दैट्स वाई हमने 13 एंड 34 की सिंपल मूविंग एवरेज को चूज करा, जो कि हमारे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि ट्रेंड अगला क्या हो सकता है। ठीक है। तो मैंने चैट्स ऑफ कर दी। अब आ जाते हैं वापस से स्ट्रेटजी पर। ठीक है। गिव मी सेकंड गाइस। ओके। सो अब इसमें क्या है, हम दो सिंपल मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इज 13 एंड सेकंड इज 34। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री रूल के बारे में। एंट्री रूल के अंदर क्या है कि हम जो मोस्टली काम करने वाले हैं वो 34 के साथ करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले आपको सिर्फ एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है हम पिरामिडिंग के ऊपर जाएंगे। मैंने बोला था ना कि ऐड कब करना है, हमें क्वांटिटी ऐड कब करनी है। तो वो कैसे पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी दूसरी मूविंग एवरेज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 34 मूविंग एवरेज के बारे में, यानी कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो व्हेन प्राइस प्राइस क्लोज अबव 34 SMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है। जब प्राइस क्लोज करेगा 34 SMA के ऊपर ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन हम यहां पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो हमारा जहां पे जिस भी कैंडल में हमने एंट्री ली है, एंट्री कैंडल लो विल बी आर स्टॉप लॉस, या फिर यहां पर भी आप स्विंग लो रख सकते हो। ठीक है। स्विंग लो अगर नियर है तो स्विंग लो, नहीं तो कैंडल लो इज इनफ। ठीक है। तो कैंडल लो हमारा एंट्री कैंडल, जो जिस कैंडल से हमने एंट्री ली है उसी का जो हमारा लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसके अंदर एग्जिट कैसे करनी है। एग्जिट हमें करनी है, एंट्री हमने 34 SMA को देख कर करी थी। राइट। 34 SMA के अगर ऊपर क्लोज करता है तो हमें एंट्री लेनी है, लेकिन प्राइस क्लोज बिलो 34 SMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन हम यहां पर एग्जिट कर देंगे। ठीक है। एग्जिट करने का सोच सकते हैं। एंट्री कैसे करी हमने, अगर प्राइस जो है वो 34 SMA के ऊपर क्लोज करता है तो हम डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने की सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या हो गया, उसी कैंडल का लो या फिर स्विंग लो।
एग्जिट क्या हो गया हमारा, प्राइस क्लोज बिलो 34 SMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, यानी कि 34 SMA के अगर नीचे, यानी कि अगर मान लो ऐसे एक SMA है, यहाँ पर प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। यहाँ पर अगेन प्राइस ऊपर, अगर यहाँ पर इसने ये रेड कैंडल बनाई और यहाँ पर नीचे इसके SMA के नीचे क्लोज हो गया, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया, और इसी कैंडल का जो लो है हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इज इट क्लियर, राइट? तो वेरी बहुत सिंपल, मैंने बोला ना बहुत सिंपल स्ट्रेटजी और बहुत सिंपल चीजें ही मार्केट में पैसा बना कर देती है। रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो 34 का तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, बट वाई वी विल यूज 13, ठीक है, अब वो समझते हैं। SMS, अब 34 के अंदर तो हमने एंट्री ले ली, ठीक है। अब मान लो ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये हमारी हो गई 34, और ये हमारी हो गई 13, ठीक है। अब ये है प्राइस, यहाँ पर मार्केट ने इसको एंट्री दी, ठीक है, यहाँ पर एंट्री दी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब जब जब प्राइस जो है वो 13 के नीचे क्लोज होगा, एंड देन वापस इसके ऊपर क्लोज होगा, यानी कि मार्केट ने, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगी, कैंडल्स बनाएगी, फिर मार्केट नीचे जाएगी। 34 के नीचे नहीं बोल रहा मैं, ध्यान से सुनना, 13 के नीचे, 13 के नीचे क्लोजिंग हुआ, देन अगेन जो है मार्केट ने 13 के ऊपर क्लोजिंग दी। पहले नीचे क्लोजिंग दी, ऊपर दी, इसका मतलब यह है कि मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, 13 पे सपोर्ट लिया, पहले इसके नीचे क्लोज किया, फिर अगेन इसके ऊपर क्लोज किया। तो पहले दिखाया कि मैं बुलिश जा रहा हूं, फिर उसके ऊपर दिखाया कि मैं नहीं, बुलिश नहीं हूं, मैं सेम ट्रेंड को फॉलो करने वाला हूं। तो 13 के ऊपर मार्केट ने जब यहां पर क्लोजिंग दी, तो हम यहां पर जितनी क्वांटिटी हमने यहां पर मारी थी, यानी कि मान लो 100 क्वांटिटी, तो अगेन मैं 100 क्वांटिटी और बाय कर लूंगा, ठीक है। अगेन प्राइस ऊपर जाएगा, अगेन नीचे आएगा, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग दी, अगेन इसके जब मार्केट वापस से इसमें ओपनिंग, यहां पर जो नेक्स्ट कैंडल या फिर जब भी मार्केट जो है वो अगेन इस 13 के ऊपर क्लोजिंग देगी, अब वो नेक्स्ट कैंडल भी हो सकती है, 2-4 कैंडल बाद भी हो सकती है, ये मत पूछना मुझसे कि नेक्स्ट कैंडल या फिर नेक्स्ट 4-5 कैंडल, तो 2-3 कैंडल बाद भी हो सकती है। तो अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, एंड देन जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है वो 13 के ऊपर है, अगर ऊपर है, देन हमें इसके अंदर अगेन जो है यहाँ पर 100 क्वांटिटी अगेन उसके अंदर और ऐड कर देनी है, ठीक है। और ये जब तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक जो मार्केट है वो 34 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। एग्जिट हमें 34 के नीचे करनी है, एंट्री हमें 13 पे करनी है, 13 पे क्लोजिंग दिया, देन उसके ऊपर यहां पर क्लोजिंग देकर हमारे को री ऐड, और ऐड करो, और ऐड करो, मतलब ऐड करते जाओ। इस तरह से पिरामिडिंग होती है। अब आप समझो कि मार्केट में जब यहां पर आपने बाय करा, फिर आपने यहां पर बाय करा, फिर आपने यहां पर बाय करा, फिर मान लो आपका एग्जिट यहां पर होगा, तो आपको सिर्फ 100 लॉट का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको 300 लॉट का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपका इसमें रिस्क क्या है? आपका रिस्क है सिर्फ और सिर्फ 34 का एग्जिट, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप मान लो यहां पर, मान लो आपने यहां पर भी एंट्री कर ली और यहां पर भी एंट्री कर ली और आपका स्टॉप लॉस यहां पर हिट भी हो गया, तो आपका लॉस सिर्फ इसके अंदर होगा, लेकिन आपको दो जो चीजें हैं, जो दो लॉट है, वो आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दे रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे को अगर प्रॉफिट भी करना है ना, प्रॉफिट भी हम इससे प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं विथ हाई क्वांटिटी। लेकिन हाई क्वांटिटी एक बारी में नहीं मारी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 रुपए रखे हैं तो 1000 रुपए जो है वो आप एक ही बारी में एक ही शेयर के अंदर पूरे इन्वेस्ट कर दो, नहीं। 100-100 कर कर अपना रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई करते हैं। अब मान लो आपका यहीं पर नेक्स्ट कैंडल में ही यहीं पर स्टॉप लॉस हो जाता, तो यहीं पर अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता तो, राइट, तो इस कैंडल में प्रॉफिट ही होगा। ये कंफर्म थोड़ी ना है, 100% मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता है, मार्केट में यहाँ पर स्टॉप लॉस भी तो जा सकता है। अगर आपका यहाँ पर मान लो आपने 1000 क्वांटिटी मार दी और आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो आपकी ज्यादा कैपिटल जाएगी। लेकिन अगर आपका 100 पॉइंट के अंदर स्टॉप लॉस गया, तो आपका कम क्वांटिटी में लॉस होगा। अब मार्केट आपको अगेन, मार्केट जब आपको मौका दे रही है, 100 और डाल दो, फिर मार्केट मौका दे रही है, 100 और डाल दो, ठीक है, फिर मौका देगी तो फिर 100 और डाल दो। आपने 1000 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया या फिर 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट जो पिरामिडिंग होती है वो इस तरह से होती है इन इन्वेस्टिंग। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो और मजा आ जाएगा और समझ आ जाएगा, और इसकी पावर भी आपको समझ आ जाएगी।
ठीक है, कि कितनी पावरफुल है ये स्ट्रेटजी। ठीक है, जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा बाय हुआ। ठीक है, यहां पर हम पहले चार्ट में ही इमोजीज आने लग गए। ठीक है ओके, सो यहां पर हमारी एंट्री होती है, ध्यान से देखो। यहां पर हमारी एंट्री होती है, गिव मी अ सेकेंड, ये देखो ध्यान से। ठीक है, इसको और जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है, और ये कब का है, ये 2024 का है, रिसेंटली है। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत पुराना दिखा रहा हूँ। ठीक है, सितंबर 2023 का ही है। यहां पर देखो हमारी जो क्लोजिंग हुई है, ध्यान से देखो, क्लोजिंग हमारी हुई है यहां पर इस वाली कैंडल में। ठीक है, इस वाली कैंडल में, यानी कि जो प्राइस था वो 840 के आसपास था। 840, 800, रुको, 880 है यहाँ पर। 880 अगर यहाँ पर है, तो ये प्राइस जो था वो यहाँ था लगभग 860 के आसपास। ठीक है, 860 का हमारा ये हो गया। उसके बाद जो हमारी एग्जिट जो स्टॉप लॉस है, वो हमारा कैंडल लो या फिर स्विंग लो भी लगाओगे अगर, तो भी हमारा हो गया 850। ठीक है, तो 850 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। यहां पर हो गया हमारा स्टॉप लॉस 850, एंट्री 860। 10 मान लो, 860 नहीं, 870 मान लो, 20 पॉइंट का मान लो। ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद मार्केट देखो वापस क्या करती है। मार्केट वापस आती है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये आपका डाउट सॉल्व करेगी बहुत सारे। मार्केट वापस आती है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, एंड देन मार्केट ने, ध्यान से देखो, अभी भी 34 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई है 34 के नीचे। क्लोजिंग जो है वो 34 के अंदर ही हुई है, इसकी वजह से हम ट्रेड में बने रहे। उसके बाद क्या था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे ही मार्केट ने इस पे क्लोजिंग दी, मैंने 100 क्वांटिटी जितनी यहां पर बाय करी थी उतनी और क्वांटिटी मार दी। ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी। देन अगेन मार्केट ने जब इसके अंदर ऊपर क्लोजिंग दी, 13 के ऊपर दी, अगेन 100 क्वांटिटी और ऐड कर दी। फिर नीचे क्लोजिंग, देन अगेन क्लोजिंग, अगेन 100 क्वांटिटी ऐड, फिर अगेन 100 क्वांटिटी ऐड, फिर अगेन 100 क्वांटिटी ऐड, उसके बाद अगेन 100 क्वांटिटी ऐड, एंड यहां जाकर मार्केट ने 800, जहां पर 870 पे एंट्री दी थी, मार्केट ने एग्जिट हमारी करवाई है 1600 पर। 34 के नीचे क्लोजिंग दी है 1600 पर। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो एग्जिट कितनी हो गई, एग्जिट हमारी हो गई 1600। ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड यहां पर पैसा डबल। ठीक है, इन इन्वेस्टिंग कितने टाइम वेट करा आपने, मुश्किल से आपने एक साल भी वेट नहीं करा, और एक साल के अंदर पैसा डबल। आप समझो कौन सी एफडी है जो आपका पैसा डबल कर रही है। ये एफडी के अंदर अगर आप हम इन्वेस्ट करते हैं 6%, 7% मिलता है, यानी कि अगर आपका पैसा भी डबल होगा वो स- कम से कम भी 10 साल ले लेगा 70% रिटर्न में। ठीक है, तो 12, 13, 14 साल लग जाएगा आपका पैसा डबल होने में इन बैंक, इन एफडी। यहाँ पर आपका एक साल में जो है वो पैसा डबल हुआ है। और इसके अंदर आपकी मेहनत कितनी है, आपने ना तो कोई फंडामेंटल्स देखे, ना कोई ये देखा प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस, एंड आर सेटअप दैट इज एसएमएस। हाउ इज इट, हाउ इज इट, टेल मी इन चैट सेक्शन। अब मुझे बताओ कि अब समझ आया सब कुछ, और समझ आया तो आया, लेकिन साथ में कैसी लगी एसएमएस स्ट्रेटजी, टेल मी इन चैट्स। क्रिस्टल क्लियर, ओके, ऑल क्लियर। पिरामिडिंग की स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, पिरामिडिंग की कोई स्टॉप लॉस नहीं है, वो 34 की क्लोजिंग के साथ स्टॉप लॉस, दैट्स इट। मजा आ गया, जस्ट लाइक अ बूम सुपर। क्या आप बोथ स्ट्रेटजी कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। मेरा काम है आपको अलग अलग स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ वैसे बताना, जैसे मैं यूज करता हूँ वैसे बताना इज माय काम। उसके बाद आपको उसको थोड़ा मोड़ को उसके साथ जो भी करना है, इट्स नॉट माय टास्क। अब डेली की जगह आवरली का क्या काम है, राइट, आवरली के अंदर भी सेम अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो देख सकते हो, आवरली के अंदर थोड़े ज्यादा हमारे ट्रेड्स बन सकते हैं। बोथ आर, विजय जी बोले बोथ आर वेरी इजी एंड फ्रूटफुल, राइट। बहुत इजी चीजें ही पैसा बनाती है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको 10 इंडिकेटर लगा दूंगा चार्ट के ऊपर, तो आपको तो पहली बात तो चार्ट ही नहीं समझ आएगा, तो ट्रेड कैसे करोगे, इन्वेस्टिंग कैसे करोगे। तो सबसे सिंपल चीजें ही जो है पैसा बनाती है मार्केट में, जितना सिंपल उतना ज्यादा पैसा। ठीक है। इंडेक्स पे वर्क वर्क करता है क्या? हर जगह वर्क करता है। इंडेक्स पे भी वर्क करता है, मतलब कोई सी भी मार्केट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, हर जगह काम करता है। A5 पॉइंट समझाओ। ठीक है। मैं गॉड तो नहीं हूं भाई, बट हर जगह। ठीक है। तो यहां पर देखो, A5 समझा देता हूं अब। मार्केट नीचे आई, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, झटका खाया इसके, लेकिन 34 वाली के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। रेड वाली जो है वो 34 है, ग्रीन वाली जो है वो 13 है। ठीक है, 34 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगेन जो है वो नीचे, लेकिन 13 के नीचे तो क्लोजिंग दे चुका है। अगेन जो है इसने 13 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अब जब यहाँ पर क्लोजिंग दिया तो इस कैंडल पे हमने एंट्री कर ली। जैसे ही एंट्री करी, बूम। फिर अगेन बूम, मार्केट 1700 1800 गया। ठीक है, हमने 800 पे एंट्री ली था, स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर हमने एंट्री ली है लुपिन के अंदर। लुपिन के अंदर देखो, यहाँ पर छोटा सा हमारा इसके अंदर भी स्टॉप लॉस है। अगेन यहाँ पर देखो, 34 के ऊपर इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, इस वाली क्लोजिंग ने कैंडल ने इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग दी। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर इसके हाई पे एंट्री ली। ये हमारा स्टॉप लॉस, कैंडल का लो, क्योंकि कैंडल इज ह्यूज। अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो भी कितने पॉइंट्स का है, 700 600 500 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस इज 50 पॉइंट्स, 50 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पर जो एंट्री है वो हमारी है, एंट्री है 700 की। ठीक है, एंट्री है 700 की। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा है 650, 600, नहीं नहीं, 50 पॉइंट का भी नहीं है स्टॉप लॉस तो, सॉरी, 650 का नहीं है बल्कि 25 पॉइंट का है। ठीक है, तो 675 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, 675 या फिर 665 होगा। ठीक है, तो 20 से 30, 30 पॉइंट ही मान लो चलो, एक क्लैरिटी के लिए। ठीक है, गिव मी सेकेंड। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 665 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और 700 की एंट्री मान लो, 660 भी मान लो। 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब टारगेट देखते हैं। तो टारगेट से पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी री एंट्री होती है या नहीं। अब देखो, मार्केट नीचे आई, क्लोजिंग दी, देन उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर 100 लॉट और मार दिया। हमने यहाँ पर 100 लॉट लिए, मार्केट ने यहाँ पर 100 लॉट दिया, फिर अगेन 100 लॉट लिए, अगेन 100 लॉट लिए। फिर उसके बाद अगेन जो है मार्केट ने यहाँ पर भी हमें एंट्री दी है, देखो यहाँ पर भी एंट्री दी है, यहाँ पर भी एंट्री दी है, 100 लॉट लिए, 100 लॉट लिए। ठीक है, अब हमारा गया, इसमें देखो प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ। इसमें जो है हमारा स्टॉप लॉस गए। देखो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी 1600 पर। पहली बात तो देखो, 700 से प्राइस 1600 पर हमें एग्जिट दे रहा है, यानी कि पैसा ऑलरेडी 2x से ज्यादा हो चुका है। 2x प्लस ऑलरेडी जो है वो प्राइस हो चुका है। यहाँ पर 100, फिर 100, फिर 100, फिर 100। एंड देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर लगातार मार्केट ने यहाँ पर भी हमें मौका दिया, फिर यहाँ पर भी मौका दिया, यहाँ पर भी मौका दिया। तो आपको क्यों बार बार दूसरे दूसरे शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, जब आपको एक ही शेयर जो है वो आपको री एंट्री दे रहा है, राइट, री एंट्री नहीं, सॉरी, वही बार बार आपको मौका दे रहा है कि उसी के अंदर इन्वेस्ट करने का। राइट, तो आप जैसे, आपके अंदर क्वेश्चन आता होगा, जैसे आप नॉर्मली क्या होता है कि आपने जैसे कोई शेयर बाय करा। ठीक है, उसके अंदर दिक्कत क्या आती है लोगों को, कि हमने शेयर बाय कर लिया, वो 100 से 200 हो गया, 200 से 400 हो गया, 400 से 600 हो गया। लेकिन आपको ना डर लगता है कि ये 200 वाला जो है वो जीरो ना हो जाए या फिर 100 पे वापस ना आ जाए। राइट, तो उस डर की वजह से आप पैसा नहीं डालते हो उसके अंदर। आप सोचते हो कि जो डाला है वही डला रहे तो बहुत बड़ी बात है, उसी में पैसा बन जाए तो बन जाए। राइट, लेकिन अगर आप वो 100 वाले के अंदर जो 1000 गया, अगर आप हर 200, 400, 600, 800 पे पैसा डालते, तो आपका 100 रुपये नहीं 1000 हुआ। बीच बीच में जो आपने पैसा डाला वो भी डबल हुआ। राइट, लेकिन वो मौका कब मिलेगा, वो मिलेगा प्रॉपर सेटअप के साथ, वो मिलेगा एसएमएस स्ट्रेटजी के साथ, जिसने आपको वो जो मौके देती है हमें सेम शेयर के अंदर और एडिशन करने का। अब यहां पर अगर स्टॉप लॉस भी गया तो देखो, कॉस्ट टू कॉस्ट देखो, लगभग मान लो 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस यहां पर गया। मान लो 100 लॉट भी लिए थे तो 25 पॉइंट, व्हाट इज 25 पॉइंट। यहां पर तो हमने 700 800
900 पॉइंट तो कमा ही लिए। 900 पॉइंट में से 25 चले भी गए तो कितने मिले हमें? 875। 875 पॉइंट मिल गए। ऐसा भी तो हो सकता था कि मार्केट यहां से और ऊपर चली जाती, 10,000 भी जा सकती थी, राइट? लेकिन हमने मौका नहीं छोड़ना है, हमने प्रोसेस फॉलो करा, तो हमने यहां पर भी एंट्री लेनी है। हमने प्रोसेस फॉलो करना है, राइट? अब मान लो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, राइट? यहां पर अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता तो हम री एंट्री, ये जो यहां पर एडिशन करें ना, हम ये इससे भी बच जाते। यानी कि हमने लॉस के अंदर पिरामिडिंग नहीं करी है। स्टॉप लॉस हो जाता तो हम पिरामिडिंग नहीं कर रहे हैं। जब हमारा ट्रेड एज पर आर सेटअप चल रहा है, राइट, जब हमारा चल रहा है एज पर सेटअप, देन ओनली वी आर एडिंग मोर मनी। वी आर एडिंग मोर मनी इन द ट्रेड। जब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो ये स्ट्रेटजी हमें सिर्फ प्रॉफिट के अंदर ऐड करने के लिए नहीं सिखाती है, वो हमें लॉस के अंदर खुद को बचाने के लिए भी सिखाती है। ये सिखाती है कि कब हमें ऐड नहीं करना, ये हमें सिखाती है कि कब ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है सबको कि कोई शेयर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उसके अंदर पैसा डाले या नहीं डाले। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, डाल दिया तो और डाले या नहीं डाले, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा, और भी डाल दिया तो कब तक डाले। चौथा, डाल दिए सारे पैसे तो अब निकाले कब। ठीक है, और ये सब करने के अंदर आपका लॉस कितना मैक्सिमम लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी एसएमएस के अंदर भी है एंड जीआरएस के अंदर भी है। ठीक है, सो कैसी लगी ये स्ट्रेटजी मुझे, अब मुझे बताओ कमेंट कर कर। ठीक है, चैट्स के अंदर बताओ मुझे, जिसकी मैं सेकंड। ठीक है, कैसी लगी है मुझे एक बार चैट्स में बताओ। सो मजा आया या नहीं, मजा आया इन्वेस्टिंग के अंदर? आपको अब कैसा लग रहा है, इन्वेस्टिंग अच्छी है या नहीं है? इन्वेस्टिंग अच्छी है या नहीं है, या फिर सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही आपको रहना है? आवरली टाइम फ्रेम के अंदर एक्यूरेसी कम होगी ऑब्वियसली यार, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा ट्रेड्स आएंगे ना। एक्यूरेसी कम नहीं होगी, एक्यूरेसी अच्छी रहती है। बस यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कि कब आपको लेना है और कब नहीं लेना है। ठीक है। दिमाग खराब हो गया, कड़क। सर मतलब सो सिंपल एंड इजी, सुपर, यस। और ये इंडिकेटर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? उसका रीजन क्या है? इजी करने के लिए। इंडिकेटर्स किस लिए बने हैं? हमारी चीजों को, हमारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी करने के लिए। तो अपूर्वा जी, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई एंड टू यू ऑन योर बर्थडे। ठीक है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अब स्ट्रेटजी तो सुपर है बट कैपिटल नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको वो भी एक तरीका बता चुका हूँ। कमेंट मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए गुरु, टेलीग्राम में डालना है, अभी नहीं, अभी नहीं। अब अभी एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है, उसके बाद। तो यहाँ पर जो है हमने लूपिन का एग्जांपल देख लिया। अब यहाँ पर देखो, इन्वेस्टिंग क्यों मैंने आज सिखाया, आपको समझ आया? कि आपको दिखाना था असली चेहरा स्टॉक मार्केट का। आपको दिखाना था कि सिर्फ इंट्राडे के जो पीछे सब भागते रहते हैं, मैं आपका माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग करते हो, आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, तो आप फ्यूचर्स में लगाओ ना। फ्यूचर ले लो, इसका इसका लूपिन का फ्यूचर ले लो, या फिर किसी शेयर का या फिर किसी इंडेक्स का फ्यूचर ले लो। उसके अंदर आपको कम दाम पे ज्यादा पैसा लगाने का मौका मिलता है। ठीक है, यहाँ फ्यूचर में ज्यादा पैसा बनता है, इसलिए मैं आपका माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ। जो भी यूटीएस के अंदर ज्वाइन हो रहा है, उनका माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो चिंदीगिरी से निकल कर थोड़ा बड़ा सोचो। बड़ा नहीं सोचोगे तो वो चिंदीगिरी में ही रह जाओगे हमेशा, राइट? और मैं चाहता हूँ कि आप खुद 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर बनने का मतलब ये है कि अब आपको ना तो किसी की एडवाइस की जरूरत है, ना ही किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है। अब आपको खुद के ऊपर डिपेंड होना है, और उसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दैट्स इट। प्रैक्टिस इतनी करो कि 6 महीने जब पूरे हो तो आपके अंदर उसके अंदर मास्टरी हो जानी चाहिए। 10 स्ट्रैटेजी सिखाई है, 10 की 10 आपको फॉलो नहीं करनी है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आपको वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है जो आपको समझ आ रही है। ठीक है, जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको पसंद आ रही है, जिसकी एक्यूरेसी आपको अच्छी लग रही है, या फिर जो आप आसानी से फॉलो कर पा रहे हो। क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी हर एक के लिए नहीं बनी होती है, इसलिए मैं हर एक स्ट्रैटेजी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से चूज करो कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इतनी सारी स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 10 स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ तो आप रोज 10 की 10 खोल कर बैठ जाओगे कि हाँ भाई 10 स्ट्रैटेजी है, राइट? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सीमंस,
अगेन यहाँ पर देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर मार्केट ने एक बार मौका दिया एंड यहाँ पर एग्जिट हुआ, क्लोज, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, यहीं पर मौका दिया, यहीं पर एग्जिट, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इसमें जब हमारे को एंट्री भी करवाने का मौका दे रहा है ना, ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं ऐड भी कर रहा हूँ तो भी मेरा अगर स्टॉप लॉस भी आता तो ज्यादा नहीं जाता। जस्ट बिकॉज 38 SMA के नीचे क्लोज होना बहुत बड़ी बात होती है ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, आसानी से नहीं क्लोज होता है, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस इसमें बहुत कम रहता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पर तो मात्र 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मार्केट ने 3750 से, 3750 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 3550 से, 3550 से 8000, कितने टाइम फ्रेम में, एक साल के अंदर पैसा जो है वो 3000 से 8000, यानी कि ट्रिपल पैसा, यहाँ पर डबल जो है पैसा जो है ट्रिपल हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10,000 डाले थे तो वो 30,000 हो चुके हैं एक साल के अंदर। ठीक है, तो कितना मतलब 200-300% का रिटर्न, 2x 3x। अब नेक्स्ट जो है टाटा पावर, यहाँ पर देखो छोटा सा, छोटी सी एंट्री, ठीक है, छोटा सा यहाँ पर देखोगे ध्यान से आप, तो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर दिया एंट्री, एंड देन मार्केट ने 240, 240, 50, 250 एंड 240 का हमारा स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और मार्केट ने अगेन यहाँ पर जो है इधर भी मौका दिया, अगेन यहाँ मौका दिया, अगेन यहाँ मौका दिया, अगेन यहाँ मौका दिया, अगेन यहाँ मौका दिया, और यहाँ पर जाकर मार्केट ने एग्जिट किया। यहाँ पर एग्जिट भी किया, क्लोज भी हुआ, लेकिन क्लोज होने के बाद भी हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर स्टॉप लॉस गया, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉफिट है और इसके अंदर तो प्रॉफिट है ही। ठीक है, तो एट द एंड आप ह्यूज प्रॉफिट में रहे, लेकिन अगर यहां पर लॉस भी हुआ तो मिनिमल हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस भी गया तो मिनिमल गया। तो दैट्स हाउ वी डू पिरामिडिंग। यहां पर आपको इसमें तो प्रॉफिट आ रहा है ना, आपने जो इन्वेस्ट करा था वो पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया था, राइट, आपको अपॉर्चुनिटी ने, मार्केट ने दी कि आप और पैसा डाल दो उसमें, तो मैंने यहां भी डाला, यहां भी डाला, यहां भी डाला, और यहां भी डाला, और यहां भी डाला, राइट। तो इस तरह से हम पैसा ग्रो करते हैं, एक साथ नहीं लगाते सारा पैसा, 1,000 रुपया तो 1,000 रुपये एक साथ नहीं लगाने, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, मार्केट जब मौका देगी तब हमें धीरे धीरे करके मार्केट में पैसा लगाना है। ठीक है, तो यहां पर देखो मार्केट ने एग्जिट दी एंड देन यहां पर मार्केट में ट्रेड जो हमारा क्लोज हुआ, यहां पर भी जो पैसा है वो यहां पर डबल हो गया विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, राइट। अब देखो यहां पर वापस एंट्री दी 1700 पे, 1700 के, 1700 भी नहीं, 1600 के आसपास एंट्री दी, छोटा सा स्टॉप लॉस, 2-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगेन यहाँ पर एंट्री दी, अगेन यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया, इसके अंदर हम प्रॉफिट में, इसके अंदर हम प्रॉफिट में, इसके अंदर हम छोटे से लॉस में, डजेंट मैटर क्योंकि हम दो में अच्छे से प्रॉफिट में हैं। अगेन मार्केट ने री एंट्री दी क्योंकि 34 के नीचे क्लोज हो गई, लेकिन 34 के ऊपर वापस री एंट्री दी, तो अगेन यहाँ पर जो है मार्केट ने एंट्री दी। ठीक है, बाय किया हमने, ये एरो गलत मार्क है, यहीं पर हमें एंट्री मिल गई थी क्योंकि यहाँ पर हमने 34 को क्रॉस करा, 34 को यहाँ पर एंट्री मिली, छोटा सा स्टॉप लॉस, अगेन 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सॉरी, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड देन अगेन मार्केट ने यहाँ पर मौका दिया, फिर मार्केट यहाँ पर जाकर अगेन यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब इस पूरे ट्रेंड को हम कैप्चर कर पाए, यहां से यहां तक हमने, यहां से लेकर यहां तक कैप्चर करा, यहां से लेकर यहां तक हमने कैप्चर करा, फिर अगेन यहां से लेकर हमने यहां तक कैप्चर करा, तो हमने तो पूरा ट्रेंड ही कैप्चर कर लिया ना। मतलब एक छोटा सा एक झटका लगा था क्योंकि मार्केट में कुछ हुआ होगा इस टाइम पे, ठीक है, तो एक झटका लगा, लेकिन झटका लगा तो झटके के बाद मार्केट ने यहां से लेकर यहां तक का रैली हमने कैप्चर करा, यहां से लेकर हमने यहां तक का रैली कैप्चर करा। सो ये, दिस इज हाउ वी कैप्चर द होल रैली। ठीक है, हमें पूरी रैली जो है वो ऐसा नहीं कैप्चर करनी कि यहां पर घुसे, यहां पर निकल गए, फिर अगेन घुसे, फिर यहां निकल गए, फिर अगेन घुसे, फिर यहां निकल गए, फिर अगेन घुसे, फिर यहाँ, 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 नहीं, हमने यहाँ एंटर हुए, यहाँ पर एग्जिट हुए, यहाँ एंटर हुए, यहाँ पर एग्जिट हुए। दिस इज हाउ वी डू इन्वेस्टिंग, दिस इज हाउ वी ग्रो आवर कैपिटल विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम इन मार्केट्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेलिंग का भी बताया मैंने, अब सेलिंग के अंदर आप इन्वेस्टिंग तो नहीं कर सकते, आपके अंदर डाउट आएगा, तो आप फ्यूचर को सेल कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर को सेल कर सकते हो, इसलिए मैंने फ्यूचर का सेल के एग्जांपल्स भी डाले हैं कि जब मार्केट गिरती है तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। देखो सेल का, इसके 34 के नीचे क्लोजिंग हुई, यहीं पर हमारी एंट्री, यही हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री लगाई, छोटा सा स्टॉप लॉस 95, 95 एंड 92.50, लगभग हमारा 2-2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मार्केट 47 आ गई है, ठीक है, 45 आ गई, यानी कि जो प्राइस है वो हाफ हो चुका है, यानी कि पैसा जो है वो हमारा यहाँ पर डबल हो चुका है। यहाँ पर अगेन देखो मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, 13 के ऊपर क्लोजिंग दी, एंड देन इसके नीचे क्लोजिंग दी, नीचे क्लोजिंग दी, देन बूम,
यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिन, देन बूम एंड देन यहाँ पर भी मौका दिया, फिर देन बूम एंड देन यहाँ पर जाकर मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ पर लास्ट वाला A2 जो था उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट जो हमारे को एग्जिट दी अबव 34 MA। अगेन बायोकॉन के अंदर देखो यहाँ पर सेल हुआ, इस एंट्री, इस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री, इसका हमारा हाई स्टॉप लॉस एंड देन यहाँ पर अगेन मौका, एग्जिट यहाँ पर हो गई जस्ट बिकॉज 34 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो इसके अंदर हमारा जो है इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। जब यहाँ पर एग्जिट भी करी तो भी इसके नीचे ही एग्जिट करे, तो प्रॉफिट में ही एग्जिट कर रहे हैं। फिर उसी टाइम पे नेक्स्ट कैंडल पे हमारे को री एंट्री मिल गई, री एंट्री मिली, देन बूम, अगेन 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 मार्केट ने दिया हमारे को, मार्केट ओपन गैप अप हुई, ध्यान से देखो इसके अंदर जो है एग्जिट नहीं मिली है हमें, ओपन गैप अप हुई लेकिन क्लोजिंग जो है वो 34 के अंदर हुई है, इसका मतलब हम ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगेन हम बने रहे, फिर मार्केट ने अगेन हमें मौका दिया और पैसा डालो, जितना पैसा डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ठीक है, यहां पर हम एंटर हुए हैं, यहां पर भी हम पैसा डाल रहे हैं। यहां जाकर जो है मार्केट कहां से, मार्केट ने हमने स्टार्ट किया था 360 से सेल करना, 230 पे आकर मार्केट रुकी है। तो यानी कि मार्केट का जो प्राइस है, वो शेयर का जो प्राइस है वो आधा हो चुका है, 50% की करेक्शन आ गई है, और 50% की करेक्शन हमने टॉप से जो है कैप्चर करी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ SMS स्ट्रेटजी। सो दिस इज द पावर ऑफ SMS स्ट्रेटजी। अगेन देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, इसका हाई एंड देन यहाँ पर हमारा एंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, अगर आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, देखो यहाँ पर जो है एरो जो है वो गलत लग गया, एक्चुअली में जो एरो है यहाँ लगना है, इसके नीचे हमारी एग्जिट एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एंट्री जो है वो हमारी 1480 के आसपास हुई एंड देन बूम, मार्केट जो है वो 1000 रुपये पे आ गई है, यहाँ जाकर हमारी एग्जिट हुई है। देखो आपको इसमें हमारे को मार्केट ने एंट्री करने का मौका नहीं दिया, क्वांटिटी ऐड करने का मौका नहीं दिया, लेकिन मार्केट ने डायरेक्ट फॉल दिखाया। अब जस्ट इमेजिन, अगर आप सिर्फ ये देखकर आप अगर ट्रेंड भी पकड़ना सीख जाओ, आप ऑप्शंस के अंदर भी कैसे काम कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे के अंदर भी ट्रेंड पकड़ना आप सीख पाओगे। रीजन, आपने ये देख लिया कि मार्केट में जब भी ये बनता है तो मार्केट में फॉल आता है, मार्केट में ट्रेंड क्या रहता है, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को समझो। तो ट्रेंड को कैसे समझना है आज आपको पता चला, ये ट्रेंड को पकड़ने की स्ट्रेटजी है, तो आपको ट्रेंड समझा रही है कि कैसे सीखो कि ट्रेंड कैसे पकड़े। राइट, तो हमने इससे ट्रेंड पकड़ा। अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगी हम ऑप्शन के अंदर सेल करेंगे, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी ऑप्शन में सेल, ऑप्शन के अंदर हमारा सेलिंग के ट्रेड्स बनेंगे। राइट, अगर ऑप्शन के अंदर टेक महिंद्रा के अंदर सेलिंग के ट्रेड बनेंगे इंट्राडे के अंदर, तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। सो दिस विल हेल्प इन इंट्राडे ऑल्सो, दिस विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस इन इंट्राडे ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, ये हमें ट्रेंड बता रही है। राइट, तो अब मान लो कोई ट्रेंड है, बुलिश है, तो हम उस शेयर के अंदर या फिर उस इंडेक्स के अंदर सिर्फ बुल साइड के ट्रेड्स को कैप्चर करने का सोचेंगे, उसको हम कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएंगे जस्ट बिकॉज वी नो कि ट्रेंड क्या है। अब देखो अगेन यहां पर एंट्री मिली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यहीं पर एग्जिट हो गई, फिर अगेन उसी कैंडल पे हमारे को एंट्री मिली एंड देन बूम, मार्केट जो है वो कितने से 100 रुपए से 210 हो गई, और बहुत कम टाइम फ्रेम में, एक साल के अंदर जो पैसा यहाँ पे भी डबल हो गया, यहाँ पर भी री एंट्री मिली और यहीं पर जाकर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर क्लोजिंग हुई। ठीक है, जैसे ही क्लोजिंग हुई, जैसे ही यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड खत्म ही हुआ था, सेल साइड का ट्रेड स्टार्ट हो गया, सेल साइड का ट्रेड स्टार्ट हुआ 190 पे एंड देन मार्केट अगेन जो है वो जितना ऊपर आई थी उतनी नीचे गिर गई, तो हमने बॉटम पर बाय करा, बॉटम पर बाय करा, टॉप पर सेल किया, टॉप पर सेल किया, फिर अगेन बॉटम पर हम बाय करेंगे। सो दिस इज हाउ वी वर्क इन मार्केट। राइट गाइस, कि यहाँ पर देखो ट्रेंड, अब मदरसन के अंदर जो ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, अब जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल रैली, ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखो 2024 का ही है, 2024 से लेकर 2025 यहाँ पर है, यानी कि एक साल के अंदर हमने 2 ट्रेड ले ली है। अब आपको क्यों रोज ट्रेड करना है, आपको रोज क्यों ट्रेड करना है जब आप एक साल तक एक ट्रेड को लेकर बैठ सकते हो आराम से। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस। आई होप आपको आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं आशा करता हूँ आप सबका काफ़ी फायदा हो और फायदा हुआ होगा, और बैक टेस्ट करो इसको अच्छे से। आपको होमवर्क यही है कि आप 50-50 ट्रेड्स एवरी स्ट्रेटजी का निकालो, होमवर्क सेक्शन के अंदर डालो PDF फॉर्म में, जैसे उस दिन डाला था, मैंने आपको सिखाया भी था, यहाँ पर दिखाया भी था कि कैसे अ, एक मेंबर ने हमारे पूरी जो है होमवर्क को डाला था। ठीक है, प्रेजेंटेशन फॉर्म जो है अच्छा होना चाहिए PDF के अंदर, तो हमारी टीम भी जो है वो देखेगी, आपको बताएंगी क्या गलती है क्या नहीं है। ठीक है, सो
एक लास्ट फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, ठीक है। सो फिर टेलीग्राम में भी डालना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि गाइस कैसी लगी आज की जीआरएस स्ट्रेटजी, कैसी लगी जीआरएस स्ट्रेटजी, कैसी लगी एसएमएस स्ट्रेटजी, टेल मी इन चैट्स। कैसी लगी जीआरएस स्ट्रेटजी, कैसी लगी एसएमएस स्ट्रेटजी, टेल मी इन चैट्स। इन्वेस्टिंग ज्यादा बढ़िया है या फिर इंट्राडे? अब आप मुझे बताओ कि मतलब आप बताओ क्या लगता है कि क्या करना चाहिए अब, आज की वीडियो के बाद क्या लग रहा है कि क्या बढ़िया है, इन्वेस्टिंग या इंट्राडे? स्पीचलेस, जबरदस्त, बस मजा आ गया सर। एक्सट्रीमली बुलिश स्ट्रेटजी, क्या बात है, बोथ अनबिलीवेबल। तो स्ट्रेटजी हमारी इंट्राडे के अंदर भी करना है काम, और इंट्राडे से पैसा कमाकर फिर हम उसको इन्वेस्टिंग के अंदर अब लगाना भी सीख गए हैं। तो इंट्राडे करेंगे एंड देन उसके बाद उसको पैसा लगाकर हमें इन्वेस्टिंग के अंदर ग्रो करना है, ठीक है। गॉड का रूप है आप, नहीं बस भगवान की दया है, और ऐसे ही आप खुश रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आपको आज आपका जो टाइम मैंने लिया उसके अंदर आपको बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मैं डिलीवर कर पाया। सर इट इज़ अ एसएमए और एमए, मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज बोथ आर सेम। लेकिन अब डीएमए ईएमए उसमें जाओगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ओके सर, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा कल ही है, रिवीजन क्लास, ठीक है। सो गुड नाइट फैमिली, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, लव यू।